हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CIZ प्लस। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वी हैव वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। PPSC JEE SDO रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड GK यानी कि आपके नॉन टेक्निकल कोर्सेज के हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द कमिंग मंडे। टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी 4 PM to 5 PM। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द प्रोमो कोड और ये आपका लिमिटेड टाइम ऑफर है। ऑल्सो PDFs वुड बी प्रोवाइडेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा एट लेंथ, डाउट्स आपके डिस्कस किए जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द सेम। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये 3 टाइप्स में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमने डिवाइड कर दिए। टॉकिंग ऑफ विच, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं इस टॉपिक के लिए, वी हैव फॉरवर्ड रैंक आपको पता होना चाहिए, बैकवर्ड रैंक पता होना चाहिए एंड ओपोजिट लेटर्स। ओपोजिट लेटर्स यानी फर्स्ट रैंक वाले एलिमेंट का लास्ट रैंक वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन, सेकंड रैंक एंड 25th रैंक वाले एलिमेंट्स, ऐसे ही 13th रैंक, 14th रैंक, ये आपको रिलेशंस देखने हैं कि कैसे हैं। दैट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर एज वेल। ट्रिक्स, EJOT तो हम याद कर चुके हैं, EJOTY, दीज आर प्लेस एट डिफरेंस ऑफ 5 यूनिट्स, 5, 10, 15, 20 एंड 25 इनके रिस्पेक्टिवली रैंक्स भी हैं। अब बैकवर्ड रैंक कैसे याद कर सकते हो आप? रादर देन कि आप ओपोजिट या बैकवर्ड फॉर्मेट में अल्फ़ा सीरीज शुरू करें, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, उससे बेटर रहेगा आप फॉरवर्ड रैंक्स याद कर लो। 27 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना उसके फॉरवर्ड रैंक को। जैसे अब यहाँ पे E का फॉरवर्ड रैंक क्या है? 5। 27 में से व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 5, व्हाट डू वी गेट? 22। यानी E का बैकवर्ड रैंक इज 22। अब देखते हैं इसके अलावा जो रह गए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, उनका रैंक कैसे मेमोराइज करना है। अब ये जो 5 हैं इनका तो आपको रैंक पता है, दैट इज EJOT। इसकी हेल्प से 5, 10, 15 एंड 20, 25। बाकी देखते हैं। फर्स्ट 4 में तो नो वन वुड बी हैविंग एनी इशू। F से शुरू करते हैं। फिक्स 6, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो दैट F का रैंक होने वाला है 6। इसके अलावा व्हाट यू कैन यूज इज, अगर आप F को ऐसे ऊपर से कंबाइन करते हैं एंड देन यू फाइंड इट्स इन्वर्टेड इमेज, इट्स गोना लुक लाइक समथिंग लाइक 6। सो यू कैन मेमोराइज लाइक दैट कि F का रैंक है 6। इसके अलावा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो यही टास्क कर रहा है? दैट इज P। P की अगर आप इन्वर्टेड इमेज देखो, थोड़ा थोड़ा 6 की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा ही दूसरा अल्फ़ाबेट है ये। सो वी कैन मेमोराइज लाइक दिस दैट P का रैंक होने वाला है 16। इसके अलावा देखते हैं G। G आप ऐसे लिख सकते हैं। सो G का रैंक होने वाला है 7। G में ही 7 इंक्लूडेड नज़र आएगा आपको। एक और अल्फ़ाबेट है जो ऐसे ही कुछ परफॉर्म करता है, दैट इज़ Q। Q लिखा, यू कैन राइट 7 लाइक दिस। अब ये दूसरा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सेम टास्क परफॉर्म करता है, सो इसका रैंक हो गया है 17। इफ़ यू टॉक अबाउट H, व्हाट डू वी हैव? इट लुक्स लाइक, अगर आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लेस कर दो टॉप और बॉटम पे, समहाउ इट्स गोना लुक लाइक 8। इसके अलावा इसको याद करने का तरीका इज हाइट, HEIGHT। सो H का रैंक इज गोइंग टू बी 8। आई नो मैनी पीपल आर लाइक दिस, जिनको सब कुछ ऑलमोस्ट लगता है कि उन्हें आता है। सो दिस इज फॉर देम। आई नो I का रैंक हो गया 9। J EJOT की वजह से आपको याद होगा। many cricket fans of you, so Kings 11 Punjab, you can memorize K का रैंक इज 11 like this। L, इसकी राइमिंग आपको देखनी है। L rhymes with 12, so इसका रैंक इज 12। M आपका फर्स्ट ऐसा अल्फ़ाबेट है which somehow looks like 3 if you tilt it। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट लुक्स लाइक 3, सो इसका रैंक है 13। इसके अलावा W आपका दूसरा ऐसा अल्फ़ाबेट है which looks like 3। This helps you to memorize the rank of W, which is 23. Children's Day is celebrated on November 14. So rank of N is 14. O EJOT की वजह से आपको याद है। U, one of my students told me youth comes at 21। उसके बाद से U का रैंक 21 ऐसे ही याद है मुझे। Youth comes at 21. This is how you are going to memorize. The rank of U is 21. Next is V. अब B और V, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं व्हेन यू स्पेल देम, अगर वो B से स्टार्ट होते हैं, गलती से पीपल थिंक कि वो V की बात कर रहा है। दे स्टार्ट राइटिंग द स्पेलिंग्स विद V
ऐसे ही वाइस वर्सा. So what we can do is, again this was told by one of my students that first alphabet is B जो second place पे है. ऐसे ही sound का कुछ और alphabet है that is V which is at place 2. So rank of V is 22. ऐसे दो alphabets हैं. First B उसका rank 2 है, V उसका rank है 22. X में आपको कोई दिक्कत नहीं है, Y से इमीडिएट पहले वाला अल्फ़ाबेट है, सो इट्स रैंक इज गोइंग टू बी 24. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज द रैंक्स. एंड या यू कैन यूज योर ओन वेज टू मेमोराइज देम. ऐसा हो सकता है कोई और ऐसी चीज़ हो जिससे आपको इन रैंक्स को याद करने में ज़्यादा अच्छी हेल्प मिले. बिकॉज एवरी स्टूडेंट कैन लर्न नॉट इन द सेम मैनर, नॉट ऑन द सेम डे. सो दिस इज योर चॉइस हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दीज रैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब आपकी ये टाइप 1 का क्वेश्चन है. गेट इज रिटन एज ICVG यानी लेटर कोडिंग. देखते हैं क्या सीक्वेंस मिल रहा है हमें यहाँ पे. G एक अल्फ़ाबेट छोड़ के यानी H को छोड़ के वी आर गेटिंग I, A B को छोड़ के वी आर गेटिंग C, U को छोड़ के वी आर गेटिंग V एंड F को छोड़ के वी आर गेटिंग G. सो दिस इज हाउ दिस वर्ड इज कोडेड. इसका मतलब आपको जो अब रैट का फाइंड आउट करना है कोड, व्हाट इट इज गोइंग टू बी R, S को छोड़ के यू आर गेटिंग T. एक ही गो में आपको आपका आंसर मिल चुका है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैट इज रिटन एज BZS. अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं. C-1 C के इमीडिएट पहले अल्फ़ाबेट जो है B, A-1 इमीडिएट पहला अल्फ़ाबेट Z, T-1 इमीडिएट पहला अल्फ़ाबेट S. यानी प्रीवियस जस्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही लिखे गए हैं. तो देखते हैं व्हाट डू वी नीड टू डू विद द कोड फॉर आंट. A के प्रीवियस अल्फ़ाबेट दैट इज Z, सो आपका C और D तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. U के इमीडिएट पहले अल्फ़ाबेट इज T, सो आपका ऑप्शन B हो चुका है करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइन. यहाँ पे क्या किया गया है, Y-1 Y के पहले आता है X, फिर उन्होंने कर दिया है E+1 यानी E के बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट F. L-1 वी आर गेटिंग K, L+1 वी आर गेटिंग M, अगेन O-1 वी आर गेटिंग N, W+1 वी आर गेटिंग X. यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट चल रहा है. एक अल्फ़ाबेट पहले वाला लिख रहे हैं, फिर अगले लेटर के लिए क्या किया जा रहा है, उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा जा रहा है. सो कंट्री के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज C-1. C के पहले जो आता है दैट इज B, सो ऑप्शन A और D आपके एलिमिनेट हो चुके हैं. O+1 O के बाद आता है P, आपका ऑप्शन B करेक्ट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब है ये टाइप 2. मोस्टली टाइप 2 दैट इज न्यूमेरिक सीरीज. इसमें क्या होता है, आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जा रहे हैं उसका फॉरवर्ड रैंक या बैकवर्ड रैंक यूज़ किया जाता है, या उनका एडिशन होता है या उनकी सब्ट्रैक्शन होती है. यानी जो भी ऑपरेशंस लगाए जा रहे हैं दैट आर अप्लाइड ऑन रैंक ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स, ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड. यहाँ पे चेक करते हैं. H हैज़ रैंक 8 बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक 8. A हैज़ रैंक 1. T 20 की हेल्प से हम याद कर सकते हैं T का रैंक भी. सो T का रैंक इज 20. 1, 8 एंड 20. सो वी कैन ऑब्जर्व अगर हम इन सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड कर दें वी विल गेट 29. यानी अब आपको अगर रैट का कोड फाइंड आउट करना है यू विल हैव टू सी कि इनके रैंक क्या है, देन यू विल ऐड देम अप. R का रैंक क्या है, S का रैंक वॉज 19, उसके पहले आता है R, उसका रैंक इज 18. A का रैंक 1 है, T का रैंक 20 है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड देम अप यू विल गेट योर आंसर एज 39. ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं. अब ये आगे वाले जो 3 क्वेश्चंस की डिस्कशंस होंगी, बिकॉज वैसे इनको लेटर सीरीज की तरफ भी सॉल्व किया जा सकता है, बट व्हेन यू हैव अ मेथड तो व्हाई नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दैट विच इज़ रैंक की हेल्प से. अब व्हाई इज इट सो, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दे आर आस्किंग कि जो आपने ये वर्ड लिखा है लेआउट, सपोज कर लो L और T की मैं बात कर रही हूँ, पेयर पूछ रहे हैं ऐसे अल्फ़ाबेट्स का. लेटर सपोज L एंड T. अब इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4. वो कहता है ऐसे पेयर आपको बताने हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 है ना.
सो ही इज आस्किंग अगर आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो तभी भी इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के बीच में उतने ही पेयर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी एल और टी के बीच में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर आप देखो तो 4 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, तो तब वो पेयर, इस टाइप के पेयर्स पूछे जा रहे हैं। अब एक और चीज़ आई हैव टू टेल यू, जब आप रैंक्स देखते हो अल्फ़ाबेट्स के, उन रैंक्स हो कि नहीं, दो अल्फ़ाबेट्स के रैंक को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो सब्ट्रैक्शन आ रही है उसके एक कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन दोनों अल्फ़ाबेट्स के बीच में। नाउ व्हाट इज दैट? एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ई है और एक है जे। ई का रैंक इज 5, जे का रैंक इज 10, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज 5। क्या इन दोनों के बीच में 5 ही अल्फ़ाबेट्स हैं? लेट्स चेक। ई एफ जी एच आई, ये तो 4 है, यानी जितना आपका सब्ट्रैक्शन आया उससे एक कम। सो इसी फॉर्मेट को यूज़ करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, नाउ व्हाट वी विल डू, पहले हम इनके रैंक्स नोटिफाई कर लेंगे क्या है, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। LAYOUT लेआउट। एल का रैंक इज, एल राइम्स विथ 12, इसका रैंक 12 है, ए का रैंक है 1, वाई का रैंक आता है हमारे पास 25, ओ का रैंक इज 15 इजोटी की हेल्प से, यूथ कम्स एट 21, यू का रैंक 21 हो गया, टी इजोटी की हेल्प से या फिर T20 की हेल्प से इसका रैंक इज 20। अब देखना क्या है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप शुरू कर सकते हैं। 12 और 1 का डिफरेंस इज 11। क्या एल और ए के बीच में 11 एलिमेंट्स है इस वर्ड में? नो, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे चेक करते हैं, 12 एंड 25, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? वी आर गेटिंग डिफरेंस ऑफ 13 का डिफरेंस आया रैंक्स के बीच में। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स होने वाले हैं? 13 - 1। एल और ए के बीच में भी 10 एलिमेंट्स होने वाले थे। एल और वाई के बीच में फिर कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? 13 - 1 विच इज़ 12। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्या इन दोनों के बीच में 12 एलिमेंट्स हैं? नो, मुझे तो एक ही नज़र आया है विच इज़ ए। नेक्स्ट का चेक करते हैं, एल एंड ओ, इन दोनों रैंक्स का डिफरेंस इज 12 एंड 15 का डिफरेंस इज 3, तो यानी एल और ओ के बीच में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर अगर आप देखोगे उसके अकॉर्डिंगली 2 एलिमेंट्स आने वाले हैं, 3 - 1। एल और ओ के बीच में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली 2 एलिमेंट्स होंगे। इस वर्ड में भी कुछ ऐसा है, लेट्स सी, ए एंड वाई, 2 ही एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। सो एक पेयर तो हमें मिल गया एल एंड ओ। आगे चेक करते हैं, 12 एंड यू, यानी 12 एंड 21, जितना इसका डिफरेंस आ रहा है उतने तो इन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेट्स नहीं है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। अगला पेयर चेक करते हैं, एल एंड टी, डिफरेंस रैंक के बीच में 8 आ रहा है, यानी 7 अल्फ़ाबेट्स नहीं, इनके बीच में कितने मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स हैं? 4। सो एल और टी भी नहीं हो सकता। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ए एंड वाई के बीच में नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए एंड ओ के बीच में 14 का डिफरेंस आया, यानी 13 एलिमेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। ए और ओ के बीच में बस एक ही एलिमेंट है, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। अगला चेक करते हैं, ए एंड यू, 1 एंड 21, डिफरेंस इज 20, 19 अल्फ़ाबेट्स नहीं है दोनों के बीच में। ए और टी फिर से पॉसिबल नहीं है। वाई एंड ओ, डिफरेंस इज 10। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इन दोनों के बीच में, यानी कि अल्फ़ाबेट्स होंगे 9 विच इज़ नॉट ट्रू। 25 एंड 21, इन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? अगेन वी आर गेटिंग डिफरेंस ऑफ 4, और इन दोनों के बीच में अल्फ़ाबेट 3 होने चाहिए, ऐसा है? नहीं है, एक ही अल्फ़ाबेट है, ओ। देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, वाई एंड टी के बीच में? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगला चेक करते हैं आप, ओ एंड यू, 15, 21, डिफरेंस इज 6, कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे इन दोनों के बीच में? 5, ऐसा है क्या? नहीं। ओ एंड टी, फिर से दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही अल्फ़ाबेट है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट योर आंसर फॉर द पेयर्स। अगला चेक करते हैं, यू एंड टी, 20 एंड 21, एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा। क्या यही चीज़ हो रही है यहाँ पे? येस, यू और टी के बीच में कोई भी और अल्फ़ाबेट नहीं है। तो दूसरा पेयर आपका आ गया यू और टी। तो आपको टोटल कितने पेयर्स ऐसे मिले हैं? दीज आर 2 सच पेयर्स। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। दिस इज़ हाउ यू हैड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अभी आपको करने में मे बी ये लेंदी लगे, व्हेन यू विल बी डूइंग इट, अभी
समझाने की वजह से ये आपको लेंथी लग रहा है, व्हेन यू विल बी डूइंग इट बहुत ही ईजी होने वाला है ये क्वेश्चन, इसको अप्रोच करना। लॉजिक्स, इसको देखते हैं। रैंक लिख देते हैं फिर से, 12, 15, G7, I know, C का रैंक इज 3 एंड S का रैंक इज 19। वही क्वेश्चन है रिपीटेड, और पूछा क्या गया इस बार लॉजिक्स के लिए। देखते हैं। 12 एंड 5 डिफरेंस इज 3, 2 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। 12 एंड G के बीच में डिफरेंस इज 5, ऐसा नहीं हो रहा कि 4 एलिमेंट्स आए, नहीं। ओके, L एंड I के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है रैंक्स का, 3 यूनिट्स, यानी उनके बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ऐसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में तो हो रहा है, और इस वर्ड में भी यही चीज़ फॉलोअप हो रही है। 2 ही अल्फ़ाबेट्स है L और I के बीच में, सो एक पेयर तो हमें L और I का मिल गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। L का C के साथ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, 9 डिफरेंस आ रहा है। L का S के साथ डिफरेंस आ रहा है, वी आर गेटिंग डिफरेंस ऑफ 7 यूनिट्स, यानी इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स होंगे इन दोनों के बीच में, विच इज़ नॉट ट्रू। O एंड G डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट ट्रू। O एंड I डिफरेंस अगेन नॉट सपोर्टेड। O एंड C डिफरेंस नॉट सपोर्टेड। O एंड S चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है अपने पास 4 यूनिट्स का, तो 3 अल्फ़ाबेट्स इन दोनों के बीच में होंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। क्या इस वर्ड में भी ऐसा ही है? जी हाँ, O और S के बीच में 3 ही अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। सो ये 2 पेयर मिल गए। इसके आगे देखते हैं। सो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, आगे देखते हैं कौन से ऑप्शन हमारे आंसर को सपोर्ट करते हैं। ओके, O और S तक तो हो गया। G एंड I डिफरेंस इज ऑफ 2 यूनिट्स, और G और I के बीच में इसका मतलब 2 - 1 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं, G और I के बीच में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रू। G एंड C डिफरेंस 4 यूनिट्स, सपोर्टेड नहीं है। G एंड S अगेन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, नॉट सपोर्टेड। I के साथ देखते हैं बाकी अल्फ़ाबेट्स। I एंड C डिफरेंस आपका आ रहा है 6 यूनिट्स, यानी 5 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू। I एंड S डिफरेंस आ रहा है 10, यानी 9 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू। C एंड S डिफरेंस आ रहा है आपका 16 का, यानी 15 अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू। सो यू गॉट ओनली 2 सच पेयर्स। सो आपका आंसर हो गया है ऑप्शन ए, विच इज़ ट्रू। दिस इज द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 7 और 8 से ही हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई, पार्ट 2 ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग में।